हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों ये है पिछली वीडियो का पार्ट 2। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, तो अब की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज मतलब 100। तो परसेंटेज वर्ड का प्रॉपर मतलब होता है जब हम बताएं कि हर 100 में से कितना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, जब हम बोलते हैं ना 50% बच्चे आए हैं आज। ठीक है, तो 50% का मतलब होता है 100 में से 50 आए हैं। ठीक है, 100 में से 50 मतलब अगर मैं अपनी क्लास में बात करूं कि मैंने आपको कहा था कि कल सभी बच्चों को आना है स्कूल, मगर फिर मैंने बोला कि देखो आज कहा तो था कि सब बच्चों को आना है, मगर आज आए हैं 50% बच्चे। तो इसका मतलब है अगर हम 100 से कंपेयर करें तो 100 में से तो 50 आए हैं। अब हमारी क्लास में एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं? 40। तो जब मैं बोलूँ 50% बच्चे आए हैं तो इसका मतलब 40 में से कितने आए हैं? 20 आए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज वर्ड का मतलब ही होता है जब हम 100 में से बताते हैं कि भाई 100 में से इतना। जैसे अब अगर मैं बोलूँ 25%, तो 25% का मतलब 100 में से 25। ठीक है, 100 में से 25। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 25% को ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 अपॉन में 100 फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया और मेरे 25 नंबर आए। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है जब हम 100 में से बताएं कि 100 में से कितना। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं था परसेंटेज ना, बट सीएम श्री के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज समझ में आ गया क्या होता है। परसेंटेज का मतलब जब हम बात करें 100 में से कि 100 में से कितना, तो उसी को कहा जाता है परसेंटेज। अब ध्यान से देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, मैंने एक पेन, हम पेन को ही एग्जांपल में ले रहे हैं। एक पेन लिया था मैंने, ठीक है, 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है 20, और मैंने उस पेन को बेच दिया। सेलिंग प्राइस है मेरा उस पेन का 25। ठीक है, अब आपको बताना है, पहली बात तो आपको ये बतानी है या सोचनी है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले तो आप ये सोचोगे और फिर आप क्या निकालोगे, उसकी परसेंटेज। ये परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज का निशान है। ठीक है, बार बार परसेंटेज नहीं लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, बेचा ज़्यादा, तो इसका मतलब प्रॉफिट है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट हो गया कितने का? 5 रुपीज़ का। 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। अब हमें निकालनी है प्रॉफिट की परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं ना प्रॉफिट की या लॉस की, जिसकी भी, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन में नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हमारा, मुझे नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये फिर आप स्क्रीन कट हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगले पेज पे करती हूँ। ये आप देख लेना, आपके पास तो वीडियो जाएगी तो आप इसको आसानी से देख पाओगे। मैं इसको यहाँ से मुझे इरेज करना पड़ेगा। हाँ, तो अब यहाँ से देखते हैं। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ऊपर प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस, और ब्रैकेट में क्या है? 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना था बच्चों? प्रॉफिट था हमारा 5। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 20, हमने 20 में ख़रीदा था ना। अब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है। अब इसको वैसे कट करना है। ठीक है, जैसे आपको हमने क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाई है। 0 से 0 कट गई, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 5 ज़ा 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 25। ये परसेंटेज है, इसका मतलब ये 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट है 5 रुपीज़ का, मगर प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 25। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे। ठीक है,
सेकंड एग्जांपल देखिए आप, मेरे पास एक पेन है, मैंने ख़रीदा था वो पेन, सपोज़ कीजिए आप 50 रुपीज़ में, मैंने 50 रुपीज़ का एक पेन ख़रीदा और वो पेन मेरा कोई ख़रीद ही नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने फिर उसको सस्ते में बेच दिया है। मैंने उसको बेच दिया 25 रुपीज़ में, ठीक है। देखो, महंगा ख़रीदा था, सस्ता बेच दिया, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 25 ही होगा, तो ये है मेरा लॉस। तो पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है 25 रुपीज़ का। अब मुझे निकालनी है लॉस की परसेंटेज, तो लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला भी वही है, क्या, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, लॉस, कितना लॉस हुआ मुझे वो, नीचे क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ना हम कॉस्ट प्राइस हमने कितने का ख़रीदा ये डिसाइड करेगा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस कितना है मेरा 25, रुको ये यहाँ नहीं लिखना, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, लॉस है 25 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको काटना है, आप चाहो तो इसको 5 से काट दो, या पहले लो 0 से 0 ले लो, कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 25 2 ज़ा 50। इसका मतलब मुझे 50% का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। यहाँ पर हमारे पास स्लाइड में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। अ शॉपकीपर बायज़ अ बैग फॉर ₹200 एंड सेल्स इट फॉर ₹240। एक शॉपकीपर है और उसने एक बैग ख़रीदा है 200 का, तो ये क्या हो गया उसका CP हो गया। सेल करा है 240 का, ये हो गया इसका SP। कह रहा है प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके। पहली बात बेटा, आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, आप समझ के कर लो, आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो सस्ते में ख़रीद रहे हो, महंगे में बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, इन दोनों को माइनस कर दो, 40 का आपको फ़ायदा हो गया है। परसेंटेज कह रहा है निकालने के लिए, परसेंटेज मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट की परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट अपॉन में नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 से 0 काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 20, साथ में परसेंटेज। तो देखो ये यहाँ पे हमारा सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लॉस परसेंटेज का है। अच्छा ये चलो हाँ ठीक है। CP किसी भी सामान की कॉस्ट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस 40 है, इन दोनों को माइनस कर दिया, आ गया लॉस। लॉस कैसे पता चला मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने ज़्यादा में ख़रीदा है, कम में बेचा है, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला है, आपको ये तरीका ना समझ में आए तो आप सिंपल चलिए, ऊपर आप लॉस लिखें, नीचे लिखें आप CP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो लॉस कितना है यहाँ पे हमारे को 10 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट गई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20%, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना। थैंक यू।